नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जिसके लिए कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुंह खुलने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि मुंह खुलने में दिक्कत क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में आपको पता चलता है कि आपका मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, और इस स्टेजेस के बीच में ये पता करते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस ऐसे जानवर का मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है। जी हाँ, आपको पता है, गेस करके सोचिए या कहीं से भी सर्च नहीं कीजिएगा। आपको पता है तो आप हमको इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका मुंह बहुत ज़्यादा खुलता है। अब मुंह के कम खुलने वाली बीमारी को हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो जो मुंह के कम खुलने वाली बीमारी होती है उसको इंग्लिश में ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OSMF भी बोला जाता है। अब ये होता क्यों है? तो मुंह के कम खुलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में सुपारी खाने से होता है, और सुपारी गुटखे में 99% सुपारी होती है। लेकिन दो प्रकार की सुपारी होती हैं, एक सूखी सुपारी होती है और एक गीली सुपारी होती है। गुटखे को बनाने के लिए जो गीली सुपारी का काम यूज़ किया जाता है उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब प्री कैंसरस लीजन पहले होगा, उसके बाद कैंसर होता है। तो प्री कैंसरस लीजन में आपका ल्यूकोप्लेकिया आता है, प्री कैंसरस कंडीशन में आपका OSMF आता है। तो आपको अगर गीली सुपारी से अब बन रहे जो गुटखा है वो खा रहे हैं तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने के। सुपारी से भी आपको ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बीटल नट में जो एरेका नट एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है उसके कारण आपको मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होते हैं। और फाइब्रोटिक बैंड बार बार मुंह के अंदर डेवलप होंगे तो जो बहुत लचीलापन है, बहुत ज़्यादा आपके मुंह के अंदर लचीलापन आपको लगता है, मतलब उसी लचीलेपन के कारण अपने मुंह को आप कैसे जैसे मन करे वैसे घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट माउथ ओपनिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े गोलगप्पे खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मुंह धीरे धीरे करके फाइब्रोटिक बैंड के कारण धीरे धीरे करके बंद होने लगेगा तो उस कंडीशन में आपको ये सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। अब होता क्या है कि ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस को उनके माउथ ओपनिंग के अकॉर्डिंग लगभग 3 कैटेगरीज में, नॉर्मली 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है। नंबर 1 पे जो कैटेगरी है आपकी 35 से अगर 30 mm तक माउथ ओपनिंग है तो इसमें है। नंबर 2 में आपका माउथ ओपनिंग अगर आपका 25 से 20 mm है, और नंबर 3 में 20 mm से नीचे चली गई है तो नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें कि 35 to 30 mm माउथ ओपनिंग है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग 35 से 30 mm है तो ये कैसे पता करेंगे? नॉर्मली आप अपने माउथ को अच्छे से वॉश करेंगे, क्लीन अप करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। रोज़ सुबह ब्रश तो करते ही हैं, ब्रश करते समय आपने हाथों से 4 फिंगर या 3 फिंगर आराम से जा रही है या 4 फिंगर जा रही है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में होता क्या है, आपको ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस पता कैसे चलेगा कि आपको OSMF शुरू हो गया है पहली स्टेज में ही? तो आपके मुंह के अंदर के जो कलर हैं वो चेंजेस होने लगते हैं। जो बेबी पिंक कलर का कलर है वो आपका या तो फिर ब्लैकिश कलर में चेंज होने लगेगा, या तो फिर ब्लैक कलर के स्पॉट वहाँ आने लगेंगे, या तो पूरा मुंह अंदर से आपका वाइट होने लगेगा, वो वाइट कलर में डिसकलर होने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको ये पता चलता है। और बर्निंग सेंसेशन तो मेन कारण होता है इनिशियल फेज में। इसमें बर्निंग सेंसेशन भी होगी, आपका डिस्कलरेशन होगा और मुंह अंदर हल्का सा टाइटनेस महसूस होगा। माउथ ओपनिंग उतना ज़्यादा वेरीज नहीं करती है। उसके बाद नंबर 2 के स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेजेस, नंबर जो पहला स्टेज था उसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, इसलिए उस स्टेजेस के पेशेंट डॉक्टर्स के पास विजिट बहुत कम करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपके हैबिट में किसी भी प्रकार सा सुपारी है या गुटखा आप खा रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से हर मंथ में एक बार विजिट करना जरूर भूलिए मत। क्योंकि अगर आप गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
और वो प्रॉब्लम अगर इनिशियल फेज में ही आप इसको पकड़ लेंगे, पहले स्टेज में ही पकड़ लेंगे, तो आपके ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस को चंद महीनों में ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर OSMF अगर पहले स्टेज में आप नहीं पकड़ पाए तो फिर हो सकता है कि इसको ठीक करने में काफ़ी लंबा समय लग जाए, लेकिन ठीक होता है। अब नंबर 2 के स्टेज में माउथ ओपनिंग आपकी 30 mm से लेके 20 mm तक होती है, और इसमें लगभग 95% पेशेंट को पता चल जाता है कि उनका मुंह अब कम खुल रहा है, और उसमें से भी जो 50% पेशेंट होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, और 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो उसके बाद भी गुटखा तंबाकू उनका चलता रहता है, और वो मतलब पता है मुंह छोटा हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा है कि मुंह छोटा हो रहा है, पता है सर, लेकिन मैं गुटखा तंबाकू चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार मन बना लेंगे, एक बार अपने आप को ठान लेंगे, तो आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी आप ना छोड़ सके। इसलिए अगर पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी छोड़ना है तो मेरे वीडियोस उस पर बने हुए हैं, उस वीडियोस को जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, और उसको कैसे छोड़ना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये सारे वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं। तो इसलिए आपको पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी पहले स्टेज में हो, दूसरे स्टेज में हो या तीसरे स्टेज में हो, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार हैबिट बंद करेंगे, जो मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो मेडिकेशन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ डाइट प्लान को अपने फॉलो करेंगे, और कुछ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप में चेंजेस लाएंगे, तो आप 101% आपका ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस स्टेज 2 का भी ठीक हो जाएगा। अब ये बात करते हैं कि 20 mm से भी कम माउथ ओपनिंग हो गई है, उस कंडीशन में क्या करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि सेकेंड स्टेज में पता चल जाता है कि माउथ ओपनिंग कम हो रही है, उसके बाद भी वो डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, मतलब गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाएंगे, दवा काम नहीं कर रही है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा काम नहीं कर, तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे वो 2-4 साल 5 साल बिता देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी माउथ ओपनिंग और ज़्यादा कम हो जाती है, गुटखा खाना तो वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को करना क्या चाहिए कि अगर स्टेज 1 या 2 में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्टेज 3 में भी पेशेंट आ गया है तो भी उसको ठीक किया सकता है, बशर्ते उसमें समय ज़्यादा लगेगा। लगभग 8 से 10 महीने लग जाते हैं मेडिकेशन प्रोवाइड मेडिकेशन से, साथ में एक्सरसाइज से, साथ में आपका डाइट प्लान से। लेकिन इस सब करने से पहले आपको गुटखा तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। गुटखा तंबाकू अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस ठीक होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गुटखा तंबाकू छोड़ना है, और जो इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस 101% आप ठीक होंगे। लेकिन गुटखा तंबाकू खाते रहेंगे और उसको छोड़ेंगे भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुटखा छोड़ देते हैं, तंबाकू पे स्विच कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तंबाकू छोड़ देते हैं, लौंग इलायची खाने लगते हैं, लेकिन लौंग इलायची भी वो इतना ज़्यादा खाने लगते हैं कि वो आपको वहाँ पे स्टिमुलेशन का काम करने लगता है, स्टिमुलेट आपको उस एरिया को करने लगेगा, जिससे कि आपके गुटखा तंबाकू की जगह पे आपको लौंग इलायची ही आपको नुकसान करने लगता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार का स्टिमुलेशन ना दें अपने मुंह के अंदर किसी प्रकार के कंडीशन या लीजन को, और उसको ठीक करने के लिए जो भी हो सकता है आप करें, और हम आपके साथ में हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उस वीडियो ना आने का एक कुछ ये रीज़न था कि मेरी जो वाराणसी में लोहता वाली क्लिनिक है उसमें थोड़ा सा फायर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण की वीडियोस नहीं आ पा रही थी, और अब वो आपका धीरे धीरे करके रिन्यू हो रही है। 2-4 दिन में उसके वीडियोस, क्लिनिक टूर का भी वीडियो हम आपको लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो, जिससे कि आपको दिखाएंगे कि क्लिनिक अब कैसा लग रहा है पहले से बेटर। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।